चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल हम पढ़े थे। आज हम लोग को कौन सा पढ़ना है? दूसरा सवाल। दूसरा सवाल हम पढ़ते हैं। देखिए क्या कहा है, पूर्णांकों के। अब देखिए सवालों का मतलब आप लोग समझेंगे थोड़ा सा। किसका नाम आया है? पूर्णांक का ना। पूर्णांक का मतलब बस जैसे ही किसी बिरादर का नाम आए, बिरादर मतलब संख्याओं के बिरादर का, आपके जेहन में उसके बारे में हिस्ट्री पता होना चाहिए। जैसे बहुत लोग कहते हैं ना कि कुछ बच्चे, कुछ आदमी, कुछ औरतें ऐसी होती हैं कि उनके सामने उनका नाम बताइएगा, अरे हाँ हाँ जान गए कैसा आदमी हुआ, अब हमसे थोड़ा छुपल बा। तो वैसा ही अगर पूर्णांक का नाम आया तो आपके दिमाग में ये बात तुरंत ना चाहिए, हाँ हाँ हम तो जान गए कि पूर्णांक कैसा आदमी है। पूर्णांक के पास तो जीरो भी है, पूर्णांक के साथ धनात्मक भी है, पूर्णांक के साथ ऋणात्मक भी है। क्लियर? करें कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में, युग्म मतलब जोड़ा, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। दे भी दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। आइए हम जांच करते हैं और समझते हैं। पहला हमारा सवाल है 26 और 91। आइए हम लोग पहले इसका हम लोग एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं, ठीक ना। एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करने की विधियां है अलग अलग, लेकिन एक विधि से अगर हम बनाते हैं तो जल्दी बन जाता है। पहले हम 26 का गुणनखंड करते हैं। 2 से कितने बार में? फिर 13 से, फिर 91 को ले लेंगे सीधे 7 से, फिर ये क्या दोनों को एक साथ लिख लेंगे। 26 को लिखे तो 1 गुणे 2 गुणे 13, 91 को लिख लेंगे 1 गुणे 7 गुणे 13। हम बात करते हैं एलसीएम का। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा कि जो संख्याएं हमारी मैच करेगी वो सिंगल लिखाएगी, जो संख्याएं हमारी मैच करेगी वो क्या लिखाएगी? जो नहीं मैच करेगा वो भी लिखाएगा। 2 और 7 नहीं मैच किया, अलग अलग लिखाया। 13 मैच किया, 13 दो ठो है तो खाली कौ को लिखाएगा? 13 7 91 और 91 दूना 182। कोई दिक्कत? इसका हम एचसीएफ भी निकाल लेते हैं। एचसीएफ निकालने का रूल यही है कि जो दोनों में मैच करेगा वही खाली लिखाएगा। ये भी मैच किया इसमें और ये भी मैच किया, तो इसका एचसीएफ क्या? 13। कोई दिक्कत? अब हम लोग बढ़ते हैं जांच की ओर। किधर? जांच की ओर। जांच में नीचे आपके क्वेश्चन किताब में भी लिख दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, कल भी इसके बारे में चर्चा हम किए थे। एलसीएम गुणे एचसीएफ। दो संख्याओं का गुणनफल हमारा 26 गुणे क्या है? 91। एलसीएम हमारा 182 है और क्या है? इन दोनों का हम गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों हमारा आपस में, इसका गुणा करेंगे और इसका गुणा करेंगे। अगर बराबर आ गया तो जांच में हमारा एलसीएम और एचसीएफ क्या पाया जाएगा? सही पाया जाएगा। या तो गुणा करके भी लिख सकते हैं या चीजें को कटा भी सकते हैं। 13 7 91 7 बार में कट जाएगा। ये 26 से भी आप इसको क्या कर सकते हैं? कटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 13 दूना 26 है, 26 से भी 7 बार में कट जाएगा, तो ऐसे भी बराबर है। कोई गुणा किया है इसको? 2366 इधर भी और 2366 दोनों सेम आया, तो हमारा ये एलसीएम और एचसीएफ क्या है? सही है। जांच में हमने प्रूफ पाया। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। दूसरा सवाल हमारा क्या है? 510 और 92।
अब देख लीजिए कि 10 क्लास में इतना छोटा छोटा एलसीएम एचसीएम आपको निकालना है, लोग आपको क्या करा रहे हैं शुरू से। आइए पहले हम 510 का गुणनखंड निकालते हैं। 2 से 2 दूना 4, 5 दूना 10, 5 दूना 10, यही ना। 10 2 12, 3 से ना, 3 8 24, 3 5 15, 5 से 13 बार में, फिर 13 से 1 बार में 92 को ले लेते हैं। 2 से ना, 4 दूना 8, 6 दूना 12, 2 से 23 ना, 23 सब जाएगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। 510 को लिखेंगे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 13। 92 को लिखेंगे, क्या कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है? अच्छा नहीं ना, 2 गुणे 23, यही है ना। अब हमको निकालना है एलसीएम। अच्छा 2 को 2 रहेगा ना। देखिए ये हमारा मैच कर गया है, ये हमारा मैच कर गया, तो ये सिर्फ एक को लिखाएगा ना, बाकी अब कोई नहीं मैच कर रहा है। 2 लिख लेते हैं, 3 लिख लेते हैं, फिर 5 लिखते हैं, फिर 13, फिर क्या कितना एलसीएम कितना आया है बोलो? 46,920 आया। अब आइए हम लोग निकालते हैं क्या एचसीएफ। एचसीएफ के लिए जो मैच करेगा वही ना खाली एचसीएफ, तो 1 और 2 मैच किया तो खाली कितना एचसीएफ 2, बस, बाकी ज्यादा कुछ नहीं। अब जांच करते हैं। जांच करने के लिए 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। 2 संख्या हमारा 510 गुणे 92 और एलसीएम 46,920 गुणे 2। गुणा कर देते हैं। 0 4, 9 दूना 18, 1 12, 1 13, 4 दूना 8, 8 3, क्या हुआ यहाँ पे 9, लीजिए 9। तो जांच में भी क्या पाया गया, हमने सत्यापित किया कि हाँ हमारा एलसीएम और एचसीएफ क्या है, सही है। उतार लीजिए तीर वाला, ये तो ढंगला थे वो तो। यहाँ 5 से 17 बार में जाएगा ना, फिर ये 17 से 1 बार में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 17 5 17, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा ना, आएगा गुणा कर इतना ही। हाँ कितना ही आ रहा है, अलग आ रहा है। हम्म, 23 4 23, ठीक है। हो गया ना। और यहाँ पे 46 ना, 46,900, यहाँ पे भी 46,920। कोई दिक्कत, सुधार लीजिएगा इसको, ठीक है, कोई बात नहीं। तीसरा सवाल पढ़ते हैं, सुधार लीजिएगा जहां गलती है आप लोगों का। तीसरा क्या है 336 और 54, यही है ना। सबसे पहले हम निकालेंगे 336 का। 2 से ना, 2 से 1 बार में, 6 बार में, 8 बार में,
फिर दूसरे 8 4, फिर दूसरे 4 और क्या 2, दूसरे 3 से 7 बार में, 7 से 1 बार में। 54 को देखते हैं, 2 से ले जाएंगे, 2 दूना 4, 7 दूना 3 से 9, फिर 3 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। 336 का लिखेंगे 1 गुणे 1 2 3 4, 4 गुणे 3 गुणे क्या 7, तो दिक्कत 54 का 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1 लिखने का मतलब यही है ना, कभी कभी एसीएफ में खाली यही लड़ता है। एक और 3 है, तो एलसीएम देखते हैं पहले। ये मैच कर गया, ये वाला, फिर ये मैच किया ना, तो जो जो मैच किया वो सिंगल खाली, बाकी है 2 तो बाकी है ना, है 2 3 3 गो, 2 गो है 3 है इसमें का, गुणा कितना 7, 1 2 3 4 5, 4 ठो ना, ठीक है, गुणा करेंगे, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 3 48, 48 गुणा करिए, कितना रहा गुणा करिए, सबसे हम एचसीएफ निकालते हैं। कितना है एलसीएम 3024, गुणा किए ना सही सही। आइए जांच करते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे अभी लिख रहे हैं, देखिएगा, दो संख्याओं 336 गुणे क्या है 54 ना, कितना है गुणा करने पर लिखिए, और फिर एलसीएम गुणे एचसीएफ, उसको गुणा करने में कितना आएगा 3024 गुणे 6, 2 7 12 2 14 के 4, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे, इतना आ रहा है ना। देखिएगा ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि अलग भी दो संख्याओं का गुणनफल करके इतना आया, और एलसीएम और एचसीएफ जितना आया है वो लिख दिए हैं, तो वो भी गुणा करके इतना ही आया है। लास्ट में क्या पाया गया कि दोनों संख्याओं का गुणनफल और एलसीएम और एचसीएफ दोनों आपस में क्या है बराबर है। यही तो हमको ना जांच करके प्रूफ करना था आंसर। ऐसे भी आप बना सकते हैं, जो सुंदर लगे उसके हिसाब से काम करिएगा आप। जल्दी उतारिए। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा ना, यस सर। तीसरा का पहला ध्यान दीजिए, इसको भी इसी तरह करना है। अब इसमें कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि से हमको निकालना है 12 15 और 21 का, यही ना एलसीएम, और क्या निकालना है अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पिछले वाले में कोई विधि नहीं दिया था, तो आपका मर्जी है कि जिससे निकालना है, लेकिन जिससे हम निकाल रहे हैं उससे निकालेंगे तो आसान रहेगा आप लोगों के लिए, समझ गए। 21 का
जिनको ये सब चीजें नहीं समझ में आ रहा है, हमसे बात करेगा वो अपने भाषा में। के कालर हमार मास्टर साहब ढेर तू टीन टीन कैला, हर चीज हमके समझ में अच्छी बात करिएगा, प्रेम से ना। हमको निकालना है एलसीएम। 3 गो एलसीएम, 3 गो में एलसीएम निकालने का एक तरीका ये भी है कि पहले जो तीनों मैच करेगा करा लेंगे। हाइयो मैच कर रहा है, ई भी मैच कर रहा है, ई भी मैच कर रहा है, कोई दिक्कत? इसमें एक रूल और है, अगर 2 गो में भी मैच किया ना तो उसको भी ले लेंगे, लेकिन इसमें 2 गो में कोई नहीं मैच कर रहा है। एक मैच किया सब में, उसको ले लिए। 2 गो बेचारा बचा हुआ है, उसको ले लिए। 3 सब में कर रहा था, 3 अकेला आएगा पूरा 3, फिर उसके बाद 5, उसके बाद क्या 7, 7 लिख के 21 दूना 42, 10 420। और एसीएफ वही रूल जो तीनों में मैच करे, एक मैच किया और 3 क्या हो जाएगा? दूसरा बोलिए, दूसरा बोलिए जल्दी। 17, 23 और कौन? बस देखिए, ये सभी के सभी अभाज्य हैं। ये सभी के सभी क्या हैं? तो अभाज्य के लिए क्या करेगा? सिर्फ एक और अपने आप। बोलो बच्चे, एक और अपने आप से ना खाली कटेगा ये। ध्यान दीजिए पहले बोर्ड पे, जो मतलब कि छापने पे ज्यादा ध्यान नहीं दीजिए, जब अंतिम में होते हैं ना फिर उसके बाद आंख मुझे घसट दीजिए, इतना घसटना है। अब इसमें देखिए, एक मैच कर रहा है तो उससे तो कोई अभी फिलहाल असर नहीं पड़ रहा है इस पे। कितना एलसीएम आपका? 1100, 11, 3, 9 ऐसे इतना ही आ रहा है। अब देखिए एसीएफ इसमें खाली तीनों में क्या मैच कर रहा है? एसीएफ आपका क्या हो जाएगा? इसीलिए एक लिख रहे थे हम हमेशा। अब बताइए, अब एक नहीं लिखते तब क्या लिखते हैं? ये तो दिखाते हैं। क्या हुआ? अच्छा 339 बोला है, दोबारा बोलबो नहीं क्या? कहा कि सर सही। धन्य प्रभु। अगर बोले तीसरा क्वेश्चन बोलिए। 3 नहीं रहेगा? तीन रहेगा, तुम्हारा गलती है। चलिए बोलिए, तीसरा क्वेश्चन बोलिए। 8, 9 और 25। पूरा ढटिया के बोल रहा है। 8, 9 और क्या? 25। देखिए, हम 8 का गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 आया ना। 9 का करेंगे तो 1 गुणे 3 गुणे 3, तब ना 3 तिहाई 9। और 25 का करेंगे तो 1 गुणे 5 गुणे 5। अब हमको इसका क्या निकालना है? एलसीएम। सब में 1 और 2 गो में कोई मैच नहीं कर रहा है, तो 2 गो पूरा लिखेंगे दबरले दम से। कौ गो 2 है? 3 गो ना। बोलो, अरे इसमें बोलो, यहाँ तक देख के बोलो। जा रहा है वहां तक? दिखाई दे रहा है यहाँ तक? हम छोटा सब क्या समझ रहा है? आ रहा है? तो ये बोलो, अब जाके समझा कहाँ सर पहुंचे हैं। गुणे 5 गुणे गुणा करने पे कितना? 25 चौके 100, 3 तिहाई 9 दूना 1800। एसीएफ देखिए, एसीएफ कितना? 1 ना। यहाँ तक चलिए ठीक है। बच्चे हमारा बड़ी चालाक आदमी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा? आइए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इस पे कई क्वेश्चन बिहार बोर्ड ने बनाया है। चौथा क्वेश्चन कहा है, देखिए इसमें क्या क्या दिया है। चौथा क्वेश्चन में दिया है एसीएफ कितना कितना का एसीएफ दिया है? 306 और 697।
यानी कि इन दोनों का एचसीएफ निकाल, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकाल के दे दिया कितना? 9। और बोला है आपको कि एलसीएम बताइए। बच्चे बोर्ड पे बनिए। बोला है कि इनका क्या बताइए? एलसीएम। यही बोला है ना? और एचसीएफ निकाल के दे दिया है कि इन दोनों का एचसीएफ कितना होगा? चूंकि हम जानते हैं कि बोर्ड पे हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? ये सबको बात पता है? दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या हमारे पास है क्या? क्या 306 गुणे 600। एलसीएम तो निकालना है, एलसीएम तो निकालना है। और एचसीएफ कितना दे दिया है? 9 गुणा में इधर आएगा तो एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटा में एचसीएफ ना 9 से कट रहा है। 9 3 27, 9 चौके गुणा कर दीजिए, आपका क्या हो जाएगा? आंसर वही एलसीएम होगा। बता लीजिए।